रहे हैं यूट्यूब चैनल मैग्नेट हैंड, एक ऐसा हैंड जो खींच लाए आपको शिक्षा की ओर। लास्ट वीडियो में हमने 9th न्यू एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सिर्फ पहला क्वेश्चन किया था, थोड़ा से कॉन्सेप्ट समझे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा। आज हम उसी कड़ी में अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि नेम द स्टूडेंट whose position is located by each of the following number of pairs given figure 1.2। तो देखो 1.2 फिगर मैंने यहाँ बना दिया है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं हमें, जैसे 3 1 1 3 1 1। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ये पोजीशन कौन सी है। जैसे कि देखो 3 1, तो जो पहली वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो ये x लाइन होती है और ये y होती है, यानी कि जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो x होती है। वर्टिकल यानी कि जो लंब परपेंडिकुलर होती है वो y होती है। तो देखो 3 1, तो देखो x पे 3 और y पे 1। तो देखो x पे 3 y पे 1 कौन है? मोनू। तो यानी कि पहला नाम क्या आ गया इसने, मतलब नेम द स्टूडेंट हुज पोजीशन इज लोकेटेड, तो वो मोनू है 3 1। अब देखो 1 3, तो x पे 1 y पे 3, तो y पे 3 देखो क्या है? अनीता। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। 1 1, तो देखो 1 इधर से 1 इधर से, तो इसमें कौन आ गया? नीना। तो इसी तरह से आपको बाकी सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में ये बोल रहा है राइट द नेम्स एंड द नंबर पेयर ऑफ द लोकेशंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सीटेड इन द सेकंड कॉलम। तो देखो इस कॉलम क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखो जो वर्टिकल होती हैं लाइंस उन्हें हम कॉलम कहते हैं। जैसे देखो अगर इससे टेबल बनाते हैं तो जो वर्टिकल ब्लॉक होते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं और जो लेटे हुए ब्लॉक होते हैं उन्हें रो कहते हैं। तो देखो इसने बोला है सेकंड कॉलम, तो पहला कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। तो इसमें काफ़ी सारे नेम्स हैं, तो उनके नेम और उनकी लोकेशंस बतानी। जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे जसपाल है। अब देखो जसपाल जो है उसकी पोजीशन देखो x पे कितनी है 2 और y पे कितनी है 1। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई 2 1, क्योंकि x की वैल्यू आपको पहले लिखनी है और y की वैल्यू आपको बाद में लिखनी है। इसी तरह से देखो अगर मैं दूसरा देखूँ, इसमें इसी कॉलम में सेकंड मीना है, तो मीना देखो क्या हो जाएगी? मीना की पोजीशन देखो वो तो 2 ही रहेगा, x तो कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि सेकंड कॉलम ही है, तो वो तो 2 ही रहेगा। और उसका जो कह सकते हैं y पे जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2। तो ये हो गई मीना की पोजीशन। इस तरह से आपको सैम, रफीक, जैस्मिन और हिना, इन सब की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखो नेम एंड नंबर ही फाइंड करने, लेकिन कंडीशन अब चेंज कर दी इसने। 6th रो, अब ये रो कह रहा है, पहले इसने कॉलम कहा था, अब ये रो कह रहा है। तो देखो रो ऐसे होती है 1 2 3 4, तो 6th रो ये रही। अब 6th रो में देखो आप जोश से यहाँ से शुरू कर लो। तो देखो पहला नाम इसमें जोश है, ठीक है। तो जोश के देखो x पे वैल्यू कितनी है 1 और y पे कितनी है 6, तो ये हो गया हमारा जोश की वैल्यू हो गई। ऐसे ही आप हिना की निकाल लें, क्योंकि देखो ऐसे लोकेशन आ रही ना, तो देखो हिना कितना हो जाएगा? तो देखो हिना की वैल्यू हो जाएगी x पे 2 है और y पे 6, यानी कि y की वैल्यू अब सेम रहेगी, यानी कि ऑल इन ऑल 6 रहेगी और x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ उल्टा था कि यहाँ पर x की वैल्यू बदल रही थी, वो क्या कहते हैं y की वैल्यू बदल रही थी और x की वैल्यू सेम थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है इस फिगर का इस्तेमाल करना है 1.3, ये 1.2 फिगर है। एनसीईआरटी बुक मैंने पहले वीडियो में ना एक वो कहते हैं एक प्रिंट भी दे दिया है, तो आप पहले वीडियो में जाके वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके वहाँ से कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में यूज द फिगर 1.3 टू राइट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लोकेशंस ऑफ ऑल द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के आधार पर आपको क्या करनी है? लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ये बोल रहा है कि m, तो देखो m कहाँ पर है? इसमें देखो m ये रहा, ये दिखाई दे रहा है हमको m। तो m की वैल्यू क्या है? देखो x पे 1 y पे 1, तो यानी कि m की वैल्यू क्या हो गई 1 1। ऐसे देखो g की वैल्यू, तो देखो g ये रहा, तो देखो x पे 3 y पे 5, तो g की वैल्यू क्या हो गई? x पे 3 है y पे 5 है। अगला देखो इसमें e है, e कहाँ है जरा देखते हैं, e ये रहा, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यानी कि x की वैल्यू 0 है और y पे कितनी है 5, तो e की वैल्यू x पे 0 हो गई, y पे 5 हो गई। तो इस तरह से आपको बाकी सभी जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उनकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेनी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।